हेलो फ्रेंड्स, देख लीजिए आज आप अपने आँखों के सामने कितना बड़ा गोभी रखा हुआ है। और आप विश्वास कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा गोभी भी होता है। तो आज मेरी वीडियो में बहुत ही गजब का वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आ जाइए कैसे हैं आप देखने लोग। मेरे यूट्यूब शानदार चैनल में वीडियो। आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको इतनी अच्छी जानकारी देने आई हूँ। वैसे तो आप लोग जाना टॉपिक है, हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग ने मूवी में देखा, न्यूज में देखा कि लोगों ने इतनी बड़ी लौकी निकाल के दिखा दी। लौकी हम लोग की इतनी ही होती है, तो किसी ने दिखाई इतनी बड़ी लौकी हो गई, किसी ने कद्दू दिखा दिया इतना बड़ा, किसी ने तरबूज इतना बड़ा दिखा दिया। तो आज मैं ऐसे ही ये कुछ अजीबो गरीब वाला प्लांट लेके आई हूँ। देख सकते हैं क्या खूबसूरती है इस प्लांट की। मतलब मैं खूबसूरती बयां ही नहीं कर सकती हूँ। आप खुद अपनी आजा होते हैं। और जो हम लोग क्रोटन रंग बिरंगी पत्तियों से जो हम लोग के गार्डन खूबसूरत होते हैं, तो ये हम लोग की पत्तियों वाला ही प्लांट है और ये विंटर का राजा है। तो ये विंटर का ही हम लोग का आप देख सकते हैं कि ये प्लांट पूरा कितना गजब का ढेर बना रखा है। तो इस प्लांट खूबसूरत प्लांट का नाम देखिए, सिर्फ केल। मतलब क्या अजीब सा नाम है, केल। तो केल तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग इसको रंग बिरंगी पत्ता गोभी भी कहते हैं, इसको खूबसूरत गोभी भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्ता गोभी की ही ब्रांड होता है। जैसे हम लोग पत्ता गोभी अपने खेत में देखते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि किस कभी कभार पत्ता गोभी कुछ हाइब्रिड टाइप के बीज होते हैं इस तरह के। जैसे अब हम लोग ने शिमला मिर्च इतनी सी दिखा दी, तो वही शिमला मिर्च इतनी बड़ी निकलती है। तो उसी तरह की हाइब्रिड वाली जो ब्रांच होती है वो कुछ अलग ही टाइप की होती है। तो ये पत्ता गोभी की ही ब्रांच है। फॉर सजावट की मैंने बात करी है, डेकोरेशन की बात कर रही हूँ, खाने की बात नहीं कर रही हूँ। ये पत्ता गोभी खाने की चीज वाला नहीं है, ये सजावटी वाला पौधा है खाली। और इसके पत्ते खाली सजावट के लिए ही काम आते हैं। जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में इसको मतलब फुल परमानेंट ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हैं, थोड़ी बहुत इसकी मतलब मैं अब आप इसको स्टार्ट कर देती हूँ जानकारी देना, बाकी बातें तो बहुत हो जाती हैं। तो ये इसकी जानकारी है, मेन फुल टिप्स इसकी यहाँ से ए टू जेड यहाँ से स्टार्ट होती है कि नर्सरी से आप लोग इसका प्लांट ले सकते हैं। अगर आप लोग को प्लांट खुद से ही, कुछ लोगों को शौक होता है, जैसे मुझे भी शौक है हर चीज बीज से बोना और बीज से ही प्लांट लगाना। तो मैंने तो खैर ये बीज से प्लांट नहीं लगाया है, लेकिन अगर आप लोग बीज से लगाना चाहें तो आप नर्सरी भंडार, बीज भंडार पे जाइए और वहां पे बोलिए केल बीज दे दीजिए हमको, जो पत्ता गोभी जैसा खूबसूरत सा रंग बिरंगा पौधा होता है, उसके डिफरेंट टाइप के बीज आते हैं। तो इसमें ये पिंक कलर का आता है, पर्पल कलर का आता है, रेड कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है, क्रीम कलर का आता है, येलो कलर का आता है। तो ये कम से कम 60-70 रुपए का एक मिलेगा। वैसे तो 100 रुपए का भी मिल सकता है इस समय। ये पूरा जो बन गया है, तो ये दोनों प्लांट मेरे 200 रुपए के हैं। 100 रुपए का ये प्राइस है, 100 रुपए का ये प्राइस है। लेकिन मैंने इसको कम से कम 4 महीने पहले नर्सरी से ले लिया था, क्योंकि हम लोग होते हैं चालाक। क्योंकि इतना बड़ा प्लांट होगा, इतना महंगा, अगर हम लोग इसी में बर्बाद कर देंगे विंटर में ही, तो हम लोग अपने फिर गर्मी के प्लांट कैसे लेंगे। वैसे तो हम लोग कटिंग से ही पूरा गार्डन भर देते हैं अपना, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हम लोग को खरीदने पड़ते ही हैं। तो ये मैंने समझ लीजिए कम से कम 4 महीने पहले, कम से कम 4 महीने पहले इसका जरा सा प्लांट लिया था। जैसे हम लोग गुलदाउदी की कटिंग इतनी जरा जरा सी लगाते हैं, मैंने कहा जरा जरा से 2 प्लांट लेके आई थी। तो ये देख सकते हैं, इसमें पर्पल कलर है, कितना प्यारा सा पर्पल कलर है, कितना खूबसूरत सा पर्पल कलर है। और ये खूबसूरत सा क्रीम कलर है। तो इसकी यही टिप्स होती हैं कि अगर आपको बीज में बोना है तो आप इसको बीज से भी लगा के बो सकते हैं, लेकिन पूरे 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद ये निकलता है। और इसकी देखरेख यही होती है कि आप इसको फुल सनलाइट आपको देनी कब है पता है, इसी समय। क्योंकि ये विंटर का प्लांट है, तो इस समय विंटर प्लांट में इसको हम लोग का सूरज 4 दिन निकलता है, तो नहीं निकलता है 5 दिन। तो ये इसकी यही चीज है, आप इसको 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 2 घंटे, विंटर का टाइम है तो अपने पूरी छत में, टेरिस में इसको आप कहीं भी रख सकते हैं विंटर में। लेकिन अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, ये हम लोग का जनवरी फरवरी पूरा महीने हमारे ये ऐसी ही खूबसूरती लगेगी। लेकिन हम लोग के जब पूरा फरवरी का मंथ बीत जाएगा, जहां मार्च लग जाएगा, तो मार्च जहां लग जाएगा, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए। जैसे कि हम लोग के हर प्लांट में खूबसूरती होती है, तो धीमे धीमे पत्ते इसके डैमेज होने लगते हैं। तो ये मार्च के टाइम पे ये देख लीजिए, इस तरह के पत्ते होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको अगर सेव करना है कि प्लांट अपना, जैसे हम लोग गुलदाउदी करते हैं, पिटूनिया करते हैं, और दुनिया भर के प्लांट जो एक्सोरा वगैरह जितने भी प्लांट हम लोग सेव करना चाहते हैं, तो उनको अलग ही तरह से देख रेख करते हैं। तो मार्च के महीने में इसको हम लोग को बिल्कुल सनलाइट खत्म कर देनी है, इसकी सेमी शेड में रखना है। बस ये कि खुला वातावरण देना है। अंदर अगर आपको ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ानी है, तो सिर्फ 2 दिन या 3 दिन अपने ड्राइंग रूम में रखिए, उसके बाद फिर इसको खुला वातावरण दीजिए, बस सिर्फ सनलाइट नहीं देना है।
तो अब इसकी हम लोग मट्टी की बात कर लेते हैं। तो मैंने ये इतना बड़ा प्लांट मेरा ये हो गया है मेरे गार्डन में, मैंने इसको छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि जब मुझे वीडियो जिस चीज की बनानी होती है तो मैं एकदम से शो नहीं करती हूँ, और मतलब कभी भी मैं किसी पब्लिक के सामने कोई भी अपना प्लांट नहीं लेके आती हूँ समय से पहले। जब इसका समय होता है तभी मैं पब्लिक में लेके आती हूँ। तो आज मेरा समय कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये फुल पूरा तरह से ये अब इस समय मैच्योर हो चुका है। बेबी प्लांट लाई थी, अब इसमें बहुत खूबसूरत प्लांट हो गया है ये। तो मैंने इसी गमले में रहने दिया था, क्योंकि नते उसमें ही मैं लेके आई थी, क्योंकि जरा जरा से ये मुश्किल से 1 इंची प्लांट 2 इंची प्लांट था, तब मैं इसको लेके आई थी। अब तो ये अच्छा खूबसूरत से मैच्योर हो गया है। तो इसको अब हम लोग ने, फिर मैंने इसको बड़े भी गमले में ट्रांसफर कर दिया था, मतलब ये वाले देख सकते हैं, ये वाला इतना बड़ा, ये देखिए ये इतने बड़े वाले मैंने। अब ये क्या है, जब ये इतना बड़ा फूल पूरा हो चुका है, अब ये डगमग कर रहा है, तो हमको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो मुझे आज आपको यही चीज बतानी है कि ये देखिए, ये मैंने इसमें रिपोर्ट बहुत पहले ही कर दिया था, 1 महीना कम से कम मैंने इसको, मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट में मैंने इसका रिपोर्टिंग कर दिया था। और इसकी खासियत ये यही होती है कि पानी हम लोग को बहुत कम देना है, बस इसमें मट्टी कभी सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मट्टी आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो ये प्लांट अपने आप ही धीमे धीमे बिल्कुल पीला होने लगेगा और इसकी पत्तियां सारी खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसकी टिप्स यही है, पानी हमें इसको बहुत कम देना रहता है, लेकिन इसकी मट्टी हमको मतलब बहुत पानी भराव वाली नहीं रखनी है, लेकिन हल्की नमी रखनी है। तो इसकी मैं स्टार्ट करती हूँ आपको रिपोर्टिंग करना। इतना खूबसूरत प्लांट है, तो रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। एक मैं रिपोर्टिंग बहुत पहले ही कर चुकी थी, और ये अब हम लोग को कम से कम, मतलब वैसे तो इसका आप 4 इंची पॉट ले सकते हैं, लेकिन इसका ये इतना भार होता है तो इसको हम लोग छोटे पॉट में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही गिरने लगेगा। आप कहीं भी रखेंगे तो ये गिरने जैसे लगेगा और इसका भार पूरा ऐसे आ जाएगा। तो ये इतना खूबसूरत प्लांट है, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम 10 इंची पॉट इसका हम लोग को लेना चाहिए। तो ये 10 इंची पॉट हो गया है। 30% समझ लीजिए हमको गार्डन सॉइल लेनी है, मतलब समझ क्या लीजिए है ही 30% आपको इसकी गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल लेने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 10% इसमें बालू मिट्टी लेनी है। 10% बालू मिट्टी लेनी है, और उसके बाद आपको 30% इसमें कंपोस्ट लेनी है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने सब चीजें लेके आपके सामने बैठ रखी हूँ मैं। ये मेरी गार्डन सॉइल रखी हुई है, ये मेरी गार्डन सॉइल है, और ये मेरी रतेली मिट्टी है। इसमें मैंने 10% बालू मिला रखी है, देख सकते हैं आप, 10% बालू मिलाई है इसमें मैंने, और हल्की सी मैंने बजरी वाली मिट्टी मिला रखी है, और ये मेरी कंपोस्ट हो गई। तो बर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, आप इसमें बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसमें आप कोकोपीट पाउडर कब इस्तेमाल करेंगे, जब ये हम लोग का मार्च का महीना लग जाएगा। अगर मार्च के महीने में आपको इसको सेव करना है और आपको लगे कि हमको इसको अलग गमले में सेव करना है, तो आप इसमें जो हम कंपोस्ट का भाग ले रहे हैं 30%, पूरी 30% हमने गार्डन सॉइल ली, 30% हमने, तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन जड़ में नमी रखनी है, इसकी मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। तो जो ऐसे हम लोग और प्लांटों की बिल्कुल ड्राई कर देते हैं कि भाई जब तक हम लोग को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी नहीं डालेंगे, तो इसमें भी वही है, लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि ये हमको ड्रेनेज होल भरना है। ड्रेनेज होल के लिए मैं हमेशा ये अपनी मिट्टी छान के जो रखती हूँ, जो मेरी छनी बजरी निकलती है, मैं उसमें ड्रेनेज होल में यही रख देती हूँ। तो इससे हम लोग का ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बन जाता है। इससे हम लोग की मिट्टी नीचे, मतलब जो पानी हम लोग को आता है उससे बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है नीचे तक, पता ही नहीं चलता पानी कैसे ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल इतने बेस्ट तरीके से ये मेरे गमला निकलता है, गमले में पानी, कि आपको मैंने बजरी वाली मिट्टी ले ली। अब हमको इसमें अपनी गार्डन सॉइल मिलानी है। % मेरी ये हो गई रेत, पूरी बर्मी कंपोस्ट पूरी 30% ले रखी है बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट इस प्लांट के लिए बहुत बेस्ट खाद होती है। कंपोस्ट तो कंपोस्ट होती है, आप लोग केचुए की खाद नहीं लेना चाहते हैं तो आप किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। किचन कंपोस्ट भी हम लोग की बहुत बेस्ट होती है, तो आप लोग किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। किचन कंपोस्ट भी हम लोग की बहुत अच्छी इसमें। फिर ये हम लोग का प्लांट, ये ऐसा प्लांट है कि जब आपको रिपोर्टिंग करनी है तभी आपको इसकी प्लांट में चेंजिंग, जो भी आपको खाद देना होता है वो आप खाद दे सकते हैं आराम से। उसके बाद आपको इसमें कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक बार ही हमारी खाद खाता है, बस एक बार आप इसको, क्योंकि हम लोग का 3-4 महीने ही इसमें इतने खूबसूरत लीफ आते हैं, फिर ये हम लोग का डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। जब डोरमेंसी में चला जाएगा तो हम लोग को उसमें कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग रिपोर्टिंग में ही इसकी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट बना देते हैं, बहुत अच्छे से इसकी मिट्टी बना देते हैं कि इसको अब किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो ये मेरी पूरी मिट्टी हो गई मैंने बहुत अच्छे से। तो हम लोग को रिपोर्टिंग करने का सबसे बड़ा आइडिया क्या होता है कि हम लोग हमेशा किनारे किनारे से ही कोई भी औजार लेते हैं, जो भी लेते हैं, आप खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपना हर चीज में इसी टूल्स का
करती हूँ इस्तेमाल, क्योंकि ये टूल से ही मेरे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आता है। पहले हम लोग ऊपर से इसकी सारी मट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद मट्टी खाली कर दी है और इस तरह से हम लोग को धीमे से ये प्लांट इस तरह से निकाल देना है। इसकी आप देख सकते हैं, इसकी जड़ जो होती है बहुत गहराई तक जड़ नहीं होती है, देख सकते हैं। तो जितनी इसकी फालतू की मट्टी है वो हम लोग निकाल देंगे, लेकिन पूरी इसकी जड़ खाली नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जड़ में ही सब कुछ होता है। और इस समय हम लोग का ये विंटर का जो जनवरी का मंथ होता है, जनवरी के मंथ में बहुत ज्यादा केयर प्लांट मांगता है इस समय, इसलिए इसकी मतलब इसकी रिपोर्टिंग तो आप किसी समय भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि हमको रिपोर्टिंग करनी है। वैसे मैंने तो ये इसीलिए बेस्ट टाइम पे कर दी थी, ये प्लांट होता है ये तो दिसंबर में रिपोर्टिंग बेस्ट होती है, लेकिन मुझे आज आपको वीडियो दिखानी थी तो इसलिए मैं आज आपको रिपोर्टिंग करने का तरीका दिखा रही हूँ और मट्टी का तरीका दिखा दिया मैंने। बीज से बोने का भी तरीका होता है, नर्सरी से प्लांट भी लेने का तरीका होता है। तो आपको बीज से लगाना हो तो आप आराम से बीज से भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसकी रिपोर्ट कर दी। हम लोग के गार्डन में शो बढ़ाते हैं, वही प्लांट है ये हम लोग का शो बढ़ाने वाला। ना ही ये हम लोग का फल देता है, ना ही ये प्लांट हम लोग का फूल देता है, उसके बाद भी हम लोग के गार्डन में खूबसूरती बिखारने में सबसे आगे रहता है ये। मतलब आप 4 प्लांट रख दीजिए, इसके 4 प्लांट दबा देनी, क्योंकि ये बहुत भारी प्लांट हो जाता है, ऊपर से काफी भारी हो गया है। तो बस नीचे से जड़ इसकी हम लोग को टाइट करनी है खूब अच्छे से। बस पानी का हम लोग को ध्यान रखना होगा, इसको भर के बस आज रिपोर्टिंग कर दी तो इसमें हम लोग को हल्का सा पानी आज हम डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको हमेशा 5 दिन बाद ही पानी डालेंगे। 5 दिन बाद मेरी टिप्स थी आज की इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत बिल्कुल अनोखा प्लांट आपके पास लेके आई हूँ मैं। मेरे ख्याल से आपने ये पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि मैंने ही जब नर्सरी गई थी तभी मेरे को उसने नर्सरी वाले ने बताया था कि इतना बड़ा हो जाता है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये प्लांट इतना बड़ा भी होता है। क्योंकि हम लोग ने अभी तक टीवी में ही ये सब चीजें देखी हैं कि इतना बड़े बड़े प्लांट होते हैं और इस खाद से ये प्लांट इतना बड़ा हो गया, इस खाद से इतना प्लांट हो गया। और आज मैंने अपनी आंखों से इसको देख लिया तो मैं तो देखती रह गई हूँ। बस इसमें क्योंकि खाद जब हम लोग इसको मैंने जब सीड मतलब नर्सरी से मैं लेके आई थी तभी इसमें बेस्ट टू बेस्ट हम लोग को खाद 1 महीने में सिर्फ 1 बार डालनी रहती है। तो ये 1 बार मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी 1 महीने में। फिर जैसे महीना जो कंप्लीट हो गया तब मैंने इसमें कंपोस्ट किचन कंपोस्ट डाली है, फिर मैंने इसमें गोबर खाद डाली है। तो बस ये इस तरह की महीने महीने में 1 बार कंपोस्ट सिर्फ हम लोग को खादें तब देनी है जब तक समय है। तो ये हमारा पूरा खाद का A to Z तरीके हो गए, मट्टी के तरीके हो गए और ड्रेनेज होल के तरीके हो गए। हमें इस प्लांट को नहलाना है, क्योंकि ये जो हम लोग का जैसे गुलदाउदी का प्लांट होता है उसमें काले काले कीड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह के इस प्लांट में भी काले काले कीड़े हो जाते हैं। अब इसमें घनिष्ठता आप देख सकते हैं, पूरे प्लांट में कहीं से जगह नहीं है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए, अगर हम लोग ने इसमें पानी जरा सा ऊपर से डाल दिया तो इसकी ड्रेनेज की जगह ही नहीं है। तो जब ये ड्रेन ही नहीं होगा, प्लांट हम लोग के प्लांट में ही पानी अगर भरा रहेगा तो लीफ अपने आप ही डेड होने शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग को जब भी पानी डालना है तो एक आपको मग्गा ले लेना है या आपको एक ट्यूब ले लेना है और धीमे से सिर्फ आपको इसके जड़ के पॉइंट में ही डालना है पानी। कभी भी आपको इसको ऊपर से पानी नहीं डालना है, ना ही आप सकती है। मेरे लिए तो ये बहुत प्यारा सा अजूबा है। तो फ्रेंड, आज की मेरी खूबसूरत सी टिप्स की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट लगा, आपको कैसा लगा? क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से पहली बार इतना बड़ा प्लांट देखा है। आपने अपनी आंखों से इतना बड़ा देखा कि नहीं देखा मुझे तो नहीं मालूम। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि आपने इतना बड़ा प्लांट कभी देखा है। मैंने सिर्फ टीवी में देखा, तो अपनी आंखों से पहली बार अपने गार्डन में देखा तो उसकी तो एक्साइटेड कुछ और होती है कि मेरे आज शब्द खुद नहीं निकल रहे थे, कहीं पे मैं अटक जा रही थी। क्योंकि वाकई में इतना खूबसूरत प्लांट है कि इसके आगे आप भूल ही जाओगे, नर्वस ही हो जाओगे, कितना बड़ा प्लांट कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब वाली वीडियो लेके। तो चलती हूँ फ्रेंड, मैं चलो फिर, बाय बाय।